जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। कहते हैं एक बार एक संत एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठे थे और वहाँ बैठकर वो सूर्यास्त देख रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी और बड़े ध्यान से वो सूर्य भगवान की तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ से एक सेठ का आना हुआ जो बहुत दुखी था और उसने संत जी को देखा तो उनके चेहरे पर उसे बड़ी प्रसन्नता दिखाई दी और सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ सोचने लगा कि मेरे पास इतना सारा धन है, मेरे पास किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। और सेठ सोचने लगा कि मैं सालों से जिस खुशी के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ वो मुझे आज तक नहीं मिली, और संत जी के पास आखिर ऐसा क्या है जो वो इतने प्रसन्न हैं। इनके पास तो रहने के लिए घर तक नहीं, लेकिन फिर भी इनके पास बहुत खुशी है। तो अब क्यों ना मैं इनसे ही इसका एक कारण पूछूं, पता करूं कि मुझे भी कहाँ वो खुशी मिलेगी। और ये सवाल लेकर अब वो सेठ संत जी के पास गया। संत जी के पास जाता है और अपनी सारी बात उनसे कह देता है। पूछता है कि महाराज, आपके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, और मैं इस प्रसन्नता के लिए, इस खुशी के लिए सालों से जगह जगह भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये खुशी नहीं मिली। मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आज तक खुशी नहीं ढूंढ पाया। आप कृपा करें और मुझे इस खुशी का कारण बताएं। मुझे बताएं कि मुझे कहाँ से ये खुशी मिलेगी। और संत जी ने जब उसकी ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। संत जी ने एक कागज़ लिया और उस कागज़ में कुछ लिख दिया और वो कागज़ उस सेठ को दे दिया और कहा कि इसे अभी मत खोलना, घर जाकर तुम इसे खोलना और देखना इसमें क्या लिखा है। मैंने इसमें खुशी का एक नुस्खा लिखा है, तुम घर जाकर इसे पढ़ लेना, निश्चित ही तुम्हें खुशी मिल जाएगी। और इतना सुनते ही वो सेठ बड़ा खुश हुआ और उस कागज़ को लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर जाता है और अब बड़ी जिज्ञासा के साथ उसने उस कागज़ को खोला। इसमें संत जी ने आखिर क्या नुस्खा लिखा है। जिस खुशी के लिए मैं आज तक भटक रहा था, संत जी ने इसमें वो राज लिखा है कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। और अब बड़ी जिज्ञासा के साथ वो सेठ उस कागज़ को खोलता है तो संत जी ने उसमें लिखा था, जहाँ शांति होती है प्रसन्नता वहाँ खुद ही चली आती है, चाहे वो अपना ही मन क्यों न हो। अगर तुम जीवन भर धन के पीछे भागते रहोगे कि अभी भी धन का अभाव है, जितना धन के पीछे भागोगे उतने मन में अशांति रहेगी, उतनी तुम्हें खुशी नहीं मिल पाएगी। और जितना भी तुम अच्छे कर्म करके धन अर्जित कर रहे हो, जितना भी तुम धन कमा पा रहे हो, तुम्हारी व्यवस्था अच्छी चल रही है, उससे तुम्हारे मन में संतुष्टि है तो निश्चित ही खुशी वहाँ होगी, प्रसन्नता वहाँ होगी। और जितना तुम्हें जीवन में धन होने के बाद भी अभाव महसूस होगा, तब तक तुम्हारे जीवन में कभी भी शांति नहीं होगी और खुशी नहीं मिलेगी। खुशी कहीं बाहर से नहीं ढूंढनी पड़ती, वो हमारे मन के अंदर ही होती है। इसीलिए जगह जगह भटकने से अपने मन के अंदर खुशी को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी मेहनत से जितना कर्म करके तुम कमाते हो उसमें संतुष्ट रहो। और जब सेठ ने ये सब कुछ पढ़ा तो सेठ को बहुत अच्छी शिक्षा मिली। वो सोचने लगा कि मैं कितना मूर्ख था कि इस खुशी के लिए जगह जगह भटक रहा था। सब कुछ होने के बाद भी मुझे अभी भी अभाव लग रहा था। मैं हमेशा इस धन के पीछे ही भाग रहा था, लेकिन कभी अपने मन के अंदर नहीं गया। तो इस प्रकार उस सेठ को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।